और कल जो हुआ वो क्रिकेट के इतिहास में पहली बार हुआ कि किसी विदेशी सरजमी पर टीम इंडिया ने सारे मैच जीते, टेस्ट सीरीज पर कब्जा किया, वनडे सीरीज में क्लीन स्वीप किया और इकलौता जो T20 था उसको भी दमदार तरीके से जीता। इस सीरीज से हमें मिला क्या कुछ और क्या कुछ ऐसा है जिस पर विराट कोहली को ध्यान देने की जरूरत है। साथ ही साथ बात इस चीज की भी करेंगे कि विराट कोहली 15,000 रनों का उन्होंने आंकड़ा छू लिया है और कैसे उनके एक शॉट से बाल बाल बचे अंपायर। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे खास मेहमान मनिंदर सिंह, उनके साथ हम बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको यह रिपोर्ट दिखाते हैं। इतिहास में पहली बार श्रीलंका में 9-0 से टीम इंडिया की शानदार जीत। मनीष सर, अगर हम पिछले कुछ सीरीज की भी बात करें या उससे पहले भी दौर की बात करें, जिम्बाब्वे का भी हमने दौरा किया, वेस्ट इंडीज का भी दौरा किया, श्रीलंका का भी दौरा किया था और बहुत सारी टीमों का दौरा किया था, लेकिन शायद ऐसा कभी याद नहीं आता कि इतनी डोमिनेटिंग क्रिकेट इंडिया ने खेली हो। चाहे जितनी भी कमजोर टीम हो, आपने सारे मैच जीते और कहीं का नहीं छोड़ा श्रीलंका। ये कप्तान का असर है एक्चुअली, कैप्टन का जो एटीट्यूड है, वो जो उनका रुतबा है वो सारी टीम के ऊपर रबॉन कर गया। और मुझे लगता है कि कम्युनिकेट भी बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं, मोटिवेट भी बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। पहले अनिल कुंबले भी कर रहे थे जब कोच थे, और रवि शास्त्री तो माना जाता है और ये सभी खिलाड़ी उनके साथ थे कि रवि शास्त्री को कोच बनाया जाए। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो वो पॉजिटिव कर रहे थे जब टीम डायरेक्टर बने थे, और इस दौरे के ऊपर असर दिखा है। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि श्रीलंका की टीम सबसे कमजोर टीम देखी है हमने, लेकिन जिस तरह की डोमिनेटिंग क्रिकेट इंडिया ने खेली है, क्योंकि ऐसा नहीं हुआ कोई भी मैच क्लोज गया हो, एक दो मैचेस के अलावा खेल वाला जो एक मैच था, बिल्कुल वो तो होना ही था। वो तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपके 2-3-4 विकेट जल्दी गिर जाए, प्रेशर आ जाता है, लेकिन आप देखें उसमें भी धोनी और भुवनेश्वर ने जिस तरह से पार्टनरशिप की, एक चीज धोनी ने उस मैच में ये भी बता दी कि अभी मेरी जरूरत है इंडियन टीम को। सो ओवरऑल अगर आप देखें तो सारे जो कहते हैं ना, सारे खाने टिक थे, चाहे वो बॉलिंग हो, बैटिंग हो, फील्डिंग हो, कीपिंग हो, और ये एक बहुत बढ़िया बात है। ये एक बहुत पॉजिटिव नोट पर इंडिया की टीम अब ऑस्ट्रेलिया का सामना करेगी जो इंडिया में सीरीज। मनी सर, इसको विराट कोहली ने कहा था कि ये जो सीरीज है एक्सपेरिमेंट की सीरीज है, ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले वो एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। आपको लग रहा है 2 एक्सपेरिमेंट सामने आए और मैं आपकी ओपिनियन इसमें जानना चाह रहा हूं। अजिंक्य रहाणे, क्या उनके लिए प्लेइंग 11 में जगह नहीं है वनडे की? लोकेश राहुल, उनका क्या होगा? उनको तो आपने पूरे चांसेस दिए। देखिए, ये कह देना बहुत आसान है कि अजिंक्य रहाणे को खिलाना चाहिए, लोकेश राहुल को नहीं खिलाना चाहिए। पिछली सीरीज में अजिंक्य रहाणे मैन ऑफ द सीरीज थे, लेकिन ये डिपेंड करता है कैप्टन को किसके ऊपर ज्यादा कॉन्फिडेंस है, वो किसको ज्यादा मोटिवेट करके ज्यादा उससे परफॉर्मेंसेस निकलवा सकता है, मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस। सो पेपर के ऊपर जो परफॉर्मेंस हुई है वो बात अलग है, लेकिन कैप्टन का जो कॉन्फिडेंस होता है उसकी बात कुछ अलग होती है, और उस हिसाब से टीम का सिलेक्शन अलग रहा है। जी, आपने कैप्टन की बात की, और कैप्टन की बल्लेबाजी की अगर बात करें, चाहे टेस्ट सीरीज रही हो, चाहे वनडे सीरीज रही हो, और उसके बाद इकलौता T20 मैच जहां टीम इंडिया एक बार फिर से फंसती हुई नजर आई थी, लेकिन सहारा किसने दिया? विराट कोहली के बल्ले ने। यानी कि आप अगर मुसीबत में फंसेंगे, दवा एक ही है, विराट कोहली। चले, बात विराट कोहली की हो रही है, और कल जब 7 रन विराट कोहली ने बनाए थे तो एक खास मुकाम हासिल कर लिया था। इंटरनेशनल क्रिकेट में विराट कोहली के नाम 15,000 से ज्यादा रन हो चुके हैं। और जब आप महान खिलाड़ी बन रहे होते हैं तो आंकड़े आपका पीछा कर रहे होते हैं, रिकॉर्ड आपका पीछा कर रहे होते हैं, और हर मैच के साथ कुछ ना कुछ रिकॉर्ड बन जाता है। लेकिन मनीष, जिस कंसिस्टेंसी के साथ विराट कोहली खेल रहे हैं, जिनके बारे में हम रोज बात करते हैं, क्या वन ऑफ द कंप्लीट बैट्समैन हमें एक नजर आ रहा है जिसको हम ये मान सकते हैं कि शायद ये बल्लेबाज कोई गलती नहीं कर सकता, क्योंकि बाकी खिलाड़ी इनसाइड एज में आउट हो जाते हैं, कैच लग जाता है, आपका बैड लक भी चल रहा होता है, लेकिन विराट कोहली के साथ शायद ऐसा कुछ नहीं है। इस समय आप ऐसा कह सकते हैं कि बिल्कुल कोई गलती नहीं कर रहे, किसी तरह की गलती नहीं कर रहे। हालांकि टेस्ट मैचेस में अगर आप देखें, जैसी धीमी पिच आई, थोड़ा सा उनको परेशानी हुई, क्योंकि उन्होंने केवल एक ही शतक लगाया, उसके अलावा कोई खास रन नहीं बना पाए टेस्ट मैचेस में। सीमिंग कंडीशंस में भी उनको थोड़ी सी परेशानी होती है। सो ये कह देना कि 100% कंप्लीट बैट्समैन हो चुके हैं, मैं थोड़ा सा इसके ऊपर रिस्ट्रेन रखूंगा, मैं थोड़ा सा इसके ऊपर रुकूंगा अभी, क्योंकि अभी वक्त है। लेकिन विराट कोहली को जितना हमने देखा है, जितना हमने जाना है, जो उनका एटीट्यूड है, वो उसके ऊपर भी पार पा लेंगे। जो थोड़ी बहुत कठिनाइयाँ उनको टेस्ट मैच क्रिकेट में हो रही हैं, लेकिन अगर इस समय विराट कोहली के बारे में एक चीज़ कही जाए कि सबसे परिपक्व बैट्समैन अगर कोई वर्ल्ड क्रिकेट में है तो विराट कोहली। जी हाँ, और बिल्कुल, और इसी तरीके से रिकॉर्ड्स को भी चेज कर रहे हैं विराट कोहली। लेकिन कल विराट कोहली ने एक शॉट खेला था, और शॉट ऐसा था कि अंपायर को चोट भी लग सकती थी, लेकिन अंपायर ने अपने आप को साइड कर लिया और बच गए। क्या कुछ हुआ था मैच के दौरान, आइए आपको दिखाते हैं। मनी सर, वैसे तो देखा जाता है कि विराट कोहली टाइमिंग में ज्यादा शॉट करते हैं, लेकिन पावर भी बहुत ज्यादा है उनके शॉट्स में, और क्या अंपायर को अब कुछ गियर लगाने की सोचना पड़ेगा? ये आईसीसी सोचने लग जाएगा, क्योंकि ये भी जो हुआ, अगर इंतजार न करें हादसा होने का, क्योंकि जिस तरह से अमूमन होता है कि आप हादसा होने का इंतजार करते हैं, उसके बाद प्रोटेक्शन गेयर्स की तरफ ध्यान दिया जाता है। सो उससे पहले ही अगर दे दिया जाए तो मेरे ख्याल से बेहतर होगा, क्योंकि जिस तरह के बैट्स आ गए, जिस तरह की शॉट्स लग रही हैं, जिस तरह की पावर आ गई है खिलाड़ियों के अंदर, तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी आप देखेंगे अंपायर्स भी प्रोटेक्टिव गेयर्स पहन रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल, हैंड गेयर तो अंपायर्स के पास आ ही गया, शायद कहीं हेलमेट की जरूरत भी ना पड़ जाए।